हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कितने स्टेज में होगा, कौन से स्टेज में कैसा एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस आगे चलेगी, ये सब कुछ शेयर करने वाला हूं आपसे इस वीडियो के अंदर। एक एक डाउट क्लियर करूंगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितना आपको लाना होगा, किस सेक्शन को पास करना होगा, किस सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ और ढूंढने जाना पड़े डीबी के बारे में, फिर आप कमेंट करके बोलना कि आपने तो ये प्रोवाइड ही नहीं करा, ये बताया ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहला डाउट यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा और ये बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल मीन्स दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो ये दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, शुरू करने से पहले बोलूँगा, थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी चैनल पे नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और शेयर नहीं करते हो वीडियोस को तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। शेयर और लाइक कर दोगे तो और ज़्यादा फैमिली हमारे साथ जुड़ जाएगी, स्टडी विद अभिषेक फैमिली। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है अनअकैडमी ने। वो क्या है दोस्तों, अगर आप अभी यानी आज की डेट में 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन एडिशनल दी जाएगी फ्री में। ये आपको मिलेगी। ये 16 जून तक ऑफर अवेलेबल है, आप ये ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो एनडीए 2 के लिए नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हो गया और एनडीए 2 के लिए कंप्लीट योद्धा बैच कोर्स जो कि पूरी चलेगी 9 जून से स्टार्ट हो रही है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के, ये सभी आपको तैयारी कराएंगे। और खास बात क्या है इन एडुकेटर्स की, इन्होंने एनडीए 2020 में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स को क्लियर कराया था एग्जाम। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो दूसरी बैच कोर्स है मिशन एयरफोर्स एंड नेवी बैच कोर्स 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्टिंग है 12 जून इसकी 2021 में और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। एयरफोर्स XY 2020 का रिजल्ट जो था उसमें 250 अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था एग्जामिनेशन को। और ऐसे ही आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है भैया, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप के इस इंटरफेस को ओपन करना होगा, सामने ही दिख जाएगा। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना आप। उसके बाद यहां पे अलग अलग महीने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अभी 3 मंथ का चल रहा है तो 3 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां 4000 दिखा रहा है, लेकिन आप यहां पे कोड डालना AB स्टडी 10। ये डालते ही प्रोसीड टू पे करोगे और आगे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी 3 मंथ के लिए 10% ऑफ हो गया और अब आपको 3600 रुपए में महज मिल जाएगा। अब चीज आपको पहले 4000 में मिल रही थी, अब 3600 में 3 मंथ के लिए, और यहां पे एडिशनल 1 मंथ भी मिल रहा है अगर आप 16 जून से पहले ले लेते हो तो जाओ जल्दी से फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और लाइव क्विज लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप, इसका ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। कोई भी दिक्कत हो तो अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और अब देखिए, ट्रेड लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तीनों आपकी स्क्रीन पर। नाविक डीबी है, ट्रेड डोमेस्टिक ब्रांच जिसे हम बोलते हैं। एज की बात करें तो 18 to 22 ईयर्स, यानी 18 साल से 22 साल के बीच में। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट है आपको, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप OBC हो तो आपकी लास्ट एज जो है यानी मैक्स एज 25 साल चलेगी, और अगर आप SC ST हो तो आपकी लास्ट एज 28 ईयर्स यानी 28 साल चलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अब थोड़ा मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो इसमें आपका 10th क्लास पास होना ज़रूरी है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और यहाँ पे परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया गया है। बस आपका जो एजुकेशनल बोर्ड हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो COBSE से, जो कि ऑलमोस्ट होता है, सबका होता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज आपका जितना भी हो, आप बस पास होना चाहिए, 10th क्लास पास। ठीक है, ये होना चाहिए। यहाँ पे नोट में थोड़ा कुछ दिया गया है कि EWS जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं पा सकेंगे, और 10th क्लास आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और अगर कोई वैकेंसी ना हो SC ST OBC के लिए तो भी वो ज़रूर अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें जो कि आप खुद भी देख सकते हो, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है,
अब थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। एक्सप्लेन इन डिटेल्स बिलो, नीचे बताया गया एक्सप्लेन करके कि 1, 2, 3, 4 है क्या। आपका 4 में होगा, ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेक्शन होगा। स्टेज होंगे 1, 2, 3 और 4 स्टेज में कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ पे और भी लिखा है कि एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट, clearing of stage 1, 2, 3 and 4 and satisfactory performance in training is compulsory for requirement in ICG। यानी कि ये जो है पूरी तरीके से ICG के लिए है। all candidates will be suggested for biometric photo identification and document verification during stage 1, 2, 3 and 4 of the selection procedure। the candidates can apply for a single post only in one recruitment cycle। यानी आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लोग भी पूछ रहे थे क्या इसके लिए डाल सकता हूँ, उसके लिए डाल सकता हूँ, बता दूँ आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए, किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक सिंगल पोस्ट के लिए। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप करते हो डिफरेंट पोस्ट के लिए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करें हम स्टेज 1 के लिए, ध्यान से देखना, स्टेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेज 1 क्या होगा, यानी कि डीबी में स्टेज 1 क्या होगा। जीडी के लिए भी ऐसी वीडियो आएगी आपके लिए, लेकिन अभी डीबी है। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट फॉर नाविक डीबी। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो सीरियल नंबर लिखा गया है। सीरियल नंबर में 1 लिखा गया है, 1 है, पोस्ट अप्लाइड है, रिटन टेस्ट है, पासिंग मार्क्स है, रीमार्क्स है, ये अलग अलग करके। अगर हम बात करें पोस्ट अप्लाइड डीबी है, डोमेस्टिक ब्रांच। सेक्शन की बात करें सेक्शन 1, इसमें सेक्शन 1 करके ही होता है, यानी सेक्शन 1 में सभी आ जाएंगे, टोटल जितने भी हैं वो सेक्शन 1 में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें इसके लिए, तो अगर आप बिलोंग करते हो किससे, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से, तो आपके 30 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हो किससे, एससी और एसटी से, तो आपके 27 मार्क्स होने चाहिए। रिमार्क्स में कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग करके देख लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ सेक्शन 1 आर एज फॉलोज। अब सेक्शन 1 की डिटेल्स क्या है, सेक्शन 1 तो है लेकिन सेक्शन 1 की डिटेल्स सीरियल नंबर में करके नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा गया है, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन लिखा गया है, सब्जेक्ट एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन ये सब लिखा गया है, पास मार्क्स और सिलेबस ये सब लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ ये देखो, अब सीरियल नंबर में 1 है, सेक्शन 1 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स होंगे, टाइमिंग आपकी होगी 45 मिनट्स की, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 60 होंगे, यानी 60 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये आप लोग निश्चिंत रहो, इस चीज़ के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग ऐड नहीं होगी। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 45 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के बारे में, तो ये देखो सब्जेक्ट वाइज क्या है। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 60 में से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, जो आपका मैथ्स होता है। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आपके कितने होंगे भाई, साइंस के क्वेश्चन 10 होंगे, 10 होंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल को ऐड करें 20 मैथ, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग और 5 जीके, ये टोटल जो क्वेश्चन है ये 60 होंगे। 45 मिनट की टाइमिंग होगी और 60 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स के लिए, तो पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ, 30 नंबर आपको लाने हैं मिनिमम सेक्शन 1 में, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए पास होना है तो। और अगर एससी एसटी से हो तो 27 नंबर चल जाएगा। अगर हम बात करें क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, तो ये क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मीन्स की जो एमआर का, नेवी एमआर का एग्जाम होता है उसके टाइप का एग्जाम होगा, बस इंग्लिश इसमें ऐड करा गया है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 4 ऑप्शंस। ये आपका है 4 ऑप्शन के साथ होगा, जैसा कि एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। टाइप ब्रेकिंग रूल इन मेरिट, इसमें टाइप ब्रेकिंग रूल होगा जो कि बहुत कम ही चांस होता है, बाद में कभी बता दूंगा इसको एक्सप्लेन करके। टाइप ब्रेकिंग मीन्स कि अगर 2 लोगों का ज़्यादा होता है, देख लो लिखा क्या है, हाँ, कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम 10th क्लास फॉर नाविक डीबी, उनको तरजीह दी जाएगी, और जो एज में ज़्यादा होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। अगर सेम नंबर के होते हैं मेरिट में और उनकी लड़ाई होती है, तो मतलब मेरिट के लिए उनकी होती है जंग, तो वहाँ पे, ठीक है। स्टेज 2 क्या है भाई, Based on the performance in the computer-based online examination, a merit list will be prepared and e-admit card for stage 2 will be issued as per the vacancies available and ratio decided by ICG Indian Coast Guard। तो उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग रेशियो जो डिसाइड करेगी कोस्ट गार्ड, उसके आधार पर फेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज 2 विल बी
फ्रॉम 1 to 2 डेज। अभी फिर ऐसे ही होगा स्टेज 2, 1 से 2 दिन का वो होगा ड्यूरेशन उसका। स्टेज 2 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टेस्ट। अब यहाँ पे फॉलोइंग टेस्ट में क्या है भाई, फिजिकल टेस्ट होना है जिसमें पास फेल हो सकते हो आप। कैंडिडेट्स अंडरगोइंग पीएफटी विल सो एट देयर ऑन रिस्क, जो कि हमेशा लिखा होता है हर एक एग्जाम के लिए। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी आपकी और 7 मिनट्स का टाइम है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सही टाइम है। इतने टाइम में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 20 स्क्वाट्स अप, यानी कि उठक बैठक आपको 20 लगाने होंगे। एक टाइम निर्धारित होगा, उसमें आपको 20 उठक बैठक लगाने होंगे। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद भी देख लेते हैं। उसके बाद 10 पुशअप्स, 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। और ये जो है यहाँ पे देखिए, एनी ब्रेक बाई ब्रेक विल लीड टू फेलिंग द एग्जामिनेशन। ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि ये कंटिन्यूटी में होगा ये तीनों टेस्ट जो है, ठीक है। कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप पास या फेल हो जाते हो। उसके बाद अगर आप पास करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने डाली हैं, वो सभी स्टेज 2 में वेरीफाई की जाएंगी। रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये जो है ना रीअसेसमेंट, जो इनकंसिस्टेंट है, ये जो टेस्ट है इसको मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जिनका ज़्यादा परसेंटेज था, लाइक 60% है, उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर दिया है, तो उनका टेस्ट होना था फेज़ 2 में, स्टेज 2 में। लेकिन इसको कोस्ट गार्ड ने पिछले एग्जाम से कुछ दिन पहले बोल दिया था कि भैया हम ये टेस्ट नहीं कंडक्ट कराएंगे, मतलब हमें ये टेस्ट नहीं लेना है, हमें ये जानना नहीं है। तो अब ये टेस्ट नहीं होगा, तो इसका टेंशन आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहीं से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियल मेडिकल्स एग्जामिनेशन, तो देखो अभी कोविड की वजह से जो इस बार वैकेंसी थी उसमें इनिशियल मेडिकल नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर नेक्स्ट वैकेंसी में कोविड, तो वैसे भगवान ना करे हो, तो ये जो होगा ना एग्जामिनेशन के बाद स्टेज 2 आपका, उसमें इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ये आप ध्यान रख लेना। और अगर आप वहाँ पे कुछ भी आपको पॉइंट मिलता है तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए भी भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। अभी कोविड की वजह से थोड़ी चेंजेस हुए हैं इसके स्टेज 2 में, अब फाइनल मेडिकल ही होगा इस वाले का, लेकिन आपके टाइम पे ये चेंज नहीं होगा। और ये अकॉर्डिंग टू दिस जो कि आपको दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेज 3 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस in stage 1 and stage 2, all India merit list will be prepared and e-admit card for stage 3. Final medicals at INS सिल्का, उसमें आपका फाइनल मेडिकल के लिए INS सिल्का में बुलाया जाएगा। स्टेज 3 1 से 2 दिन का होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपके, लाइक आपकी मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने डाला होगा वो, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स। उसके बाद एनी इनकन्सिस्टेंसी इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन with respect to name, date of birth, parents name, percentage of marks, validity of documents, caste certificate details etc will lead to failure in the document verification and the candidature will be cancelled। यानी कि अगर आपका कुछ भी ऐसा होता है, मिसलीड करने की कोशिश करते हो, कुछ भी गलत होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप अप्लाई करो कोस्ट गार्ड के लिए, कोशिश करो कि एक भी गलती ना हो आपके फॉर्म में, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, कई लोगों का गलत था और वो उनका दिक्कत हो गया था। तो प्लीज़ ऐसा मत करना आप, ठीक है। फाइनल मेडिकल होगा INS सिल्का में, वो मेडिकल पार्ट्स को फिर से रिव्यू करा जाएगा और फिर फाइनल मेडिकल आप क्लियर कर जाते हो तो सबमिशन होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स जो होते हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैसे पुलिस वेरिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके अभी दिखा देता हूँ, अभी के अभी दिखा देता हूँ इसको, क्या है पुलिस वेरिफिकेशन। देखो ओपन हो गया, ये देखो यही है पुलिस वेरिफिकेशन, ये PDF है, इसको ही फिलअप करना है और इसके अकॉर्डिंग ही ये पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इसको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। अभी थोड़ा स्टेज 4 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे रहा स्टेज 4, द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर आपका कुछ भी मिसलीड होता है, कुछ भी गलत करते हो, तो फिर आपका वहीं क्रिमिनल की प्रोसीडिंग जो होती है वो आपके खिलाफ की जाएगी, ऐसा भी है यहाँ पे। द कैंडिडेट विल प्रोविजनली इंडक्टेड इन सर्विस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, ये आपको दिया गया है, स्टैंडिंग इन ऑल इंडिया मेरिट आफ्टर clearing stage 1, 2, 3 as per the vacancies available for the particular batch, submission of original documents at stage 4।
ये सब यहाँ पे चीज़ें दी गई कि एग्जामिनेशन के बारे में सारी डिटेल्स रही जो मैंने प्रोवाइड कर दी आपके लिए। अब आगे बात होगी आपके सिलेबस के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, रिक्रूटमेंट साइकिल जो कि अभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ट्रेनिंग पे एंड अलाउंस जो आपकी होती है, सैलरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, सब कुछ एवरीथिंग इसके बारे में। और नाविक डीबी का हमने डिस्कस कर लिया, कल नाविक जीडी के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 तारीख से अप्लाई ऑनलाइन करना है इसके लिए। आगे जो भी आपके मन में डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो, सच में अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और जय हिंद ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, सिलेबस की वीडियो कल मिल जाएगी आपको। चलो, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।